नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों से म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूंगा। ये इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा एवेन्यू है और कई बार मैंने देखा है कि लोग म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत ईगर होते हैं। एक एसआईपी वर्ड भी चलता है जिसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं। एसआईपी जो है बहुत सारे दूसरे इंस्ट्रूमेंट के लिए भी एसआईपी के माध्यम से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट एसआईपी जो है म्यूचुअल फंड के कंटेक्स्ट में काफ़ी कुछ जाना जाता है। ज़्यादातर लोग एसआईपी को म्यूचुअल फंड की वजह से ही जानते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है, म्यूचुअल फंड होता क्या है, और उस पर अगर आप चाहते हैं अपने फंड को लगाना तो आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो बेसिकली दोस्तों, म्यूचुअल फंड जो होता है ये अपने नाम से ही काफ़ी कुछ एक्सप्लेन हो जाता है। म्यूचुअल यानी कि मिलकर, म्यूचुअली एग्री होकर जो है जब कोई काम किया जाता है उसको बोलते हैं म्यूचुअल। जब चार लोग मिलकर जो है किसी एक काम को आगे बढ़ाते हैं आपस में मिलकर, जिसमें उनका रिस्क और उनका रिवॉर्ड दोनों चीज़ें जो है शेयर करते हैं, वो सारे लोग मिलकर जो है एक से ज़्यादा लोग, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल। सो म्यूचुअल फंड भी एक तरीके से ऐसा ही फंड होता है। बेसिकली होता क्या है कि सपोज एक कंपनी है, वो इन्वेस्टमेंट का काम करती है, लोगों के पैसे लेती है और उस पैसे को जो है डिफरेंट जगह पर लगाती है, और वहां से जो रिटर्न्स आते हैं उसमें अपना कमीशन काट के बाकी जो रिटर्न्स है वो जो लोगों ने पैसा लगाया उस पर बांट देती है। तो उसी तरीके से जो है वो उसको अपन एक म्यूचुअल फंड कंपनी मान लेते हैं, और म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, एक फंड लाती है। सपोज उस फंड का नाम हम लोग ABC फंड कह देते हैं। अब ABC फंड जब वो मार्केट में लेकर आती है तो उस मार्केट में सामने वो एडवर्टीजमेंट करती है, उसकी पब्लिशिंग करती है कि भाई ये फंड है, इस फंड के माध्यम से हम लोग, हमारे ये एक्सपर्ट हैं, ये एक्सपर्ट मिलकर इस पैसे का, इसमें जो भी आप लोग पैसा लगाएंगे वो पैसा जो है उसको इन्वेस्टमेंट किया जाएगा विथ एक्सपर्टाइज, और उसके बाद उसमें जो रिटर्न्स आएगा वो आपको मिलेगा, और पब्लिक आकर उसमें इन्वेस्टमेंट करती है। सो एक पूल ऑफ फंड बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं जब उसकी मार्केटिंग होती है तो बहुत सारे लोग उस पूल ऑफ फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो कोई उसमें 100 रुपीज़ भी इन्वेस्टमेंट करता है, कोई 2000 रुपीज़ भी इन्वेस्टमेंट करता है, कोई 1 लाख भी इन्वेस्टमेंट करता है, कोई 10 लाख भी इन्वेस्टमेंट करता है, कोई 2000 रुपये हर महीने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करता है। सो इस तरीके से उस पूल में जो है बहुत सारा पैसा आ जाता है। तो सपोज कि एक पूल बनाया किसी कंपनी ने जिसका नाम था ABC फंड, और उस ABC फंड में 1000 लोगों ने जो है हजार रुपए इन्वेस्टमेंट किए। सो जब 1000 लोग मिलकर जो है हजार रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस तरीके से 10 लाख रुपए उस फंड में जो है इकट्ठे हो गए। अब उस 10 लाख रुपए को ABC जो फंड है जिसमें 10 लाख रुपए इकट्ठे हुए, उसका जो फंड मैनेजर है उसने उस 10 लाख रुपए को इकट्ठा किया, और उसके बाद उस पैसे को उसने स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज में, डिफरेंट कंपनीज में जो है उसने इन्वेस्टमेंट किया। सो सपोज उसमें कुछ पैसा उन्होंने बैंकिंग की 2-4 कंपनियों में लगा दिया, कुछ पैसा उन्होंने उठाया और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाली 4-5 कंपनियों में लगा दिया, कुछ पैसा उन्होंने उठाया और उसके बाद उन्होंने जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यानी होटल इंडस्ट्री की बहुत सारी कंपनी जो पैसा लगा दिया। तो इस तरीके से डिफरेंट सेक्टर्स की डिफरेंट कंपनीज में पैसा लगा दिया। तो वो 10 लाख रुपए जो है वो किसी एक स्टॉक, एक सेक्टर या एक कंपनी या एक इंडस्ट्री में नहीं लगा हुआ, बल्कि डिफरेंट कंपनीज में लगा हुआ है और डिफरेंट इंडस्ट्रीज में लगा हुआ है। तो वो पैसा वहां पर लग गया। उसके बाद हुआ ये कि जब वो स्टॉक मार्केट में वो पैसा बढ़ा, कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जो अंडर परफॉर्म करेंगी, डाउन होगा, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जो ओवर परफॉर्म करेंगी, कुछ इंडस्ट्री फ्लैट परफॉर्म करेंगी। तो किसी का रिटर्न पॉजिटिव होगा, किसी का रिटर्न नुकसान में होगा, निगेटिव होगा। बट ओवरऑल चूंकि पैसा बहुत सारे कंपनीज में लगा हुआ है, बहुत सारे सेक्टर्स में लगा है, तो एट अ टाइम ये नहीं होगा कि सारी की सारी कंपनियां डाउन रहे या सारी की सारी कंपनियां अप रहे। सो सपोज वो पैसा उन्होंने लगाया और पैसा लगाने के बाद 10 लाख की वैल्यू 11 लाख रुपए हो गई। सो इस केस में जब 10 लाख की वैल्यू 11 लाख रुपए हो गए, तो ये 11 लाख रुपए जो है वो 1000 लोगों के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो जिस व्यक्ति ने 100 रुपए लगाया उसको 110 रुपए मिल जाएगा, जिस व्यक्ति ने 1000 रुपए लगाया उसको 1100 रुपए मिल जाएगा, जिस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए लगाया हुआ है उसको 1,10,000 रुपए मिल जाएगा। सो जो ऊपर का फंड है वो उनका प्रॉफिट हो गया। सो ओवरऑल मोटा मोटी आप लोग ये समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड जो होता है एक पूल ऑफ फंड होता है, जिसमें कोई कंपनी एक फंड आपके सामने लेकर आती है और एक इन्वेस्टमेंट का पूरा खाका आपके सामने रखती है कि भाई आप अगर पैसा देंगे तो हमारे एक एक्सपर्ट जो है वो इस पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपके पास समय रहता नहीं है और आपको इतनी एक्सपर्टाइज भी नहीं है, सो वो अपने हिसाब से इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डालेंगे, जो भी रिटर्न आएगा वो आप लोगों के बीच में बांट दिया जाएगा। सो ये बेसिकली होता है म्यूचुअल फंड। नाउ आप मोटा मोटी कॉन्सेप्ट आप म्यूचुअल फंड का समझ गए होंगे। अब इसके फायदे क्या होते हैं? इसका फायदा ये होता है दोस्तों कि जब सपोज आप इंडिविजुअली, मैं मसलन एक एग्जांपल ले लेता हूं कि स्टॉक मार्केट में आप कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। आप स्टॉक मार्केट में आपके पास जो पूंजी है वो लिमिटेड होगी। आपके पास से 10,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, 10 लाख है, तो वो एक लिमिटेड फंड आपके पास होगा और केवल उसी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट है। तो सपोज कोई एक स्टॉक है जिसका वैल्यू आज के डेट में 1000 है और कंपनी बहुत अच्छी है, आप 1 लाख रुपए भी लेकर चले जाएंगे तो आप मैक्सिमम 1000 शेयर उसके खरीद सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपके पास लिमिटेड पूंजी होने के बाद की वजह से लिमिटेड स्टॉक है। अब सपोज वो स्टॉक नीचे आ गया,
सो उसी प्रोपोर्शनेट में आपका लॉस भी होगा। अगर वो स्टॉक 10% से नीचे चला है तो 1 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट 90,000 रुपए हो जाएगा, राइट है। और फिर अगर आपने सोचा कि चलो ठीक है, आपको किसी ने बताया कि भाई ये 1,000 रुपए से 900 रुपए हो गया, लेकिन 900 से 950 भी हो जाएगा, तो आपकी इच्छा हो कि भाई मैं 900 रुपए में थोड़ा सा पैसा और खरीद लूं, बट चूंकि आपके पास पूंजी लिमिटेड है तो आप उसमें पैसा डाल नहीं सकते। सो पहला प्रॉब्लम होता है लिमिटेड फंड। सो जब आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं। सो सपोज आपके पास जो है उस शेयर में पर्याप्त मात्रा में पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है, या दूसरे शब्दों में कह लें कि 1,000 रुपए का एक शेयर है और आपके पास कुल इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है केवल 10,000 रुपए ही है, तो 10 शेयर से आप ज्यादा खरीद नहीं सकते। तो उस म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग पैसा डालते हैं, तो कभी भी आपका पैसा जो आपका पैसा जो है वो जब कभी मार्केट नीचे जाता है या ऊपर जाता है और फंड मैनेजर को लगता है कि नीचे उसमें और बाइंग करनी है, तो उसके लिए कभी पूंजी का प्रॉब्लम नहीं आता। सो आपका फंड उसमें उस अपॉर्चुनिटी को गेन कर लेता है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि लिमिटेड पूंजी के अलावा कि आप उसको डाइवर्सिफाइड फंड, लिमिटेड पूंजी की वजह से बहुत सारे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। सो आपका रिस्क जो है केवल एक ही सेगमेंट या एक ही कंपनी के ऊपर जो है पूरा का पूरा डिपेंड रहता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूं कि आपके पास 1,00,000 रुपए हैं और 1,000 रुपीज का कोई शेयर है, आप मैक्सिमम उस 1,000 रुपीज के 100 शेयर आप खरीद सकते हैं, राइट है। आप अगर चाहे कि भाई इस तरह की 5 कंपनियां, 5 कंपनियों में पैसा उसमें डाल दूं, ठीक है, और 5 अलग, कुछ बैंकिंग में पैसा डाल दूं, कुछ में डाल दूं इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल दूं, किसी होटल इंडस्ट्री में डाल दूं, तो वो पैसा जो है आपके पास तो लिमिटेड पूंजी। अब 1,00,000 रुपए में अगर आप 1,000 रुपए या 500 रुपए का कोई अच्छा शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपके पास गिन के 100-50 शेयर ही आते हैं, तो आप कितना डाइवर्सिफाइड करेंगे। वहीं पर आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें लैक्स एंड लैक्स इन्वेस्टमेंट होते हैं, करोड़ एंड करोड़ उसमें फंड रहते हैं। सो उसकी वजह से फंड मैनेजर जो है एक अच्छा खासा अमाउंट, सपोज 10,000 करोड़ रुपए उसने इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में लगा दिया, 10,000 करोड़ रुपए उसने लगा दिया क्या कहते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में लगा दिया, 10,000 करोड़ रुपए उसने वेलनेस इंडस्ट्री में लगा दिया। सो आपका पूरा का पूरा फंड बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट होता है, और उस इंडस्ट्री में भी उसने देखा कि चलो बैंकिंग में मैंने 10,000 करोड़ लगाया, तो बैंकिंग में सपोज HDFC बैंक अच्छा परफॉर्म करने वाला है तो 1,000 करोड़ HDFC बैंक में, उसको लगा AU बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो थोड़ा सा उसमें फंड चला गया, उसको लगा कि नहीं आई बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो थोड़ा सा पैसा ICICI बैंक में चला गया। तो डिफरेंट सेगमेंट में डिफरेंट कंपनीज में पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है जो इंडिविजुअली आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्सपर्टीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि जब आप पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो चूंकि देखिए आपका काम दूसरा है, राइट है, आप वहां से पैसा कमाते हैं और उसमें से अपने खर्चे काटने के बाद थोड़ा सा पैसा बचाते हैं और उस पैसे को आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ताकि वो थोड़ा सा और ग्रो हो, आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाए। लेकिन वो आपका एक्सपर्टाइज एरिया नहीं है, वो आप अपने सेविंग्स को ऐसी जगह पे लगाना चाहते हैं जहां से थोड़ा सा पैसा आपको ज्यादा अर्न हो जाए, आपका पैसा आपके लिए थोड़ा सा पैसा कमा ले, राइट है। लेकिन आपका काम तो दूसरा है जहां से आप उस पैसे को कमा रहे हैं। सो आपको एक्सपर्टाइज नहीं रहता है कि भाई मुझे कौन सी कंपनी में लगाना है, कौन से सेक्टर में लगाना है, कौन सी इंडस्ट्री में लगाना है, कहां पे लगाना है, कैसे लगाना है, वो स्टॉक का अंदर का PE रेशियो क्या है, वो स्टॉक का जो है डेट रेशियो क्या है, वो जो कंपनी है वो कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके ऊपर जो है कर्ज कितना ज्यादा है या उसके पास लिक्विडिटी कितनी है, वो आगे आने वाला जो पिछला 2-3 सालों का या आगे आने वाले 2-3 सालों का उसका क्या प्रोजेक्शन है या पुराना क्या उसका परफॉर्मेंस है, ये सारा एक्सपर्टाइज आपके पास होता नहीं है। जब आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी जो है वो फंड जो है जब जिसको अलॉट करती है, जो उस फंड को मैनेज करता है, ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, और वो उनका मेन काम होता है। अगर उस फंड में वो अच्छा रिटर्न्स करके नहीं देंगे, अगर अच्छा पैसा बना के नहीं देंगे आपको, तो पब्लिक उस फंड में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देगी। तो होगा क्या कि अल्टीमेटली उस कंपनी के फंड को लॉस होगा, क्योंकि जो फंड आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी फंड को जब फंड मैनेजर मैनेज करते हैं उसी से थोड़ा सा वो कमीशन काटते हैं, और वही कमीशन जो होता है उसी से उसका सैलरी निकलता है, उस कंपनी का जो है प्रॉफिट होता है। सो अगर कोई फंड मैनेजर अच्छा काम करके नहीं देगा, पैसा बना के नहीं देगा, तो उसकी जॉब खतरे में आ जाएगी। दूसरा, कंपनी का रेपुटेशन खतरे में आ जाएगा। तो इसी वजह से वो उनका मेन काम होता है, वो एक्सपर्ट होते हैं उस फील्ड के, उस कंपनी के, उस इंडस्ट्री के। अब होता क्या है, कई बार जब एक फंड सपोज ABC लिमिटेड फंड, एक एग्जांपल के लिए जो मैंने शुरू में बताया था उसी को ले लेते हैं, कि उसमें मान लीजिए 10 लाख करोड़ रुपए हैं और उसका जो है वो पैसा जो है उसको एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM कहा जाता है। तो 10 लाख करोड़ रुपए बहुत सारे लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट किया, इतना फंड आ गया। अब वो भी जिस फंड मैनेजर को दिया जाएगा तो उस फंड मैनेजर के नीचे भी एक डिफरेंट टीम होती है जो कि इस सेक्टर स्पेसिफिक टीम भी होती है कि
कि भाई एक पर्टिकुलर टीम होती है जो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को ही जो है वो पूरा रिसर्च करती है, एक पर्टिकुलर टीम होती है जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री को ही पूरा रिसर्च करती है, एक पर्टिकुलर कंपनी होती है जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज को ही पूरा रिसर्च करती है। और उसके बाद जिन कंपनीज में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई बार उन कंपनीज के बोर्ड से भी वो जो है 1-to-1 बैठ के डिस्कशन से भी शायद उनका होता हो कि भाई आप किस तरीके से, आपका फ्यूचर है, आगे क्या है, आप क्या आगे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कंपनी किस तरीके से एक्सपांड करना चाहती है, आपके सामने ये चैलेंजेस है उसको कैसे ओवरकम। लेकिन इतनी ज्यादा आउटरीच एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास नहीं होती। सो इस वजह से एक्सपर्टाइज का जो क्या कहते हैं फायदा मिलता है म्यूचुअल फंड में, वो आपको किसी दूसरे में नहीं मिलेगा। सो ओवरऑल लिमिटेड पूंजी होती है, आप डाइवर्सिफाइड नहीं कर पाते अगर आप इंडिविजुअली जाके इन्वेस्टमेंट करें, और सबसे बड़ी बात है आपके पास एक्सपर्टाइज नहीं होती। सो ये सारी चीजों की जो समस्या है ना, वो म्यूचुअल फंड से सॉल्व हो जाती है। सो दोस्तों, ओवरऑल मैं आपको समझा पाया हूं कि म्यूचुअल फंड है क्या और उसके फायदे क्या हैं। सो ये एक अच्छा सौदा है, लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक अच्छी बात ये होती है कि बड़ा फंड होता है, तो उस बड़े फंड होने की वजह से ये होता है कि भाई आपका मार्केट कभी नीचे जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि अच्छी कंपनियां भी सिचुएशंस और मार्केट का एटमॉस्फेयर खराब होने की वजह से कम परफॉर्म करती हैं। कोरोना के समय पे तो ऐसा हुआ था कि कंपनियों की कोई बैलेंस शीट नहीं खराब हुई थी, कंपनियों का कोई ऐसा डिमांड पूरी नहीं चली गई थी, किसी भी कंपनी के लिए जो है कोई गलत न्यूज मार्केट में नहीं थी। उसके बावजूद पूरा का पूरा जो है, चूंकि उस क्वार्टर का रेवेन्यू कम होने वाला था उन कंपनीज का, क्योंकि पूरा देसी लॉक था, बंद था, तो उस वजह से क्या हो रहे थे, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज जो है उनके भी शेयर्स काफी डाउन हो गए थे। सब ऐसी सिचुएशन में अगर आपका पैसा म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है, सो एक्सपर्ट्स के पास फायदा रहता है कि भैया मुझे ये पैसा जो है, आज अगर कोई शेयर जो 1000 रुपए का है और कोविड की वजह से आज 700 रुपए में आ गया, तो 700 रुपए में उसको खरीद लेते हैं। जब सिचुएशन नॉर्मल हुई तो 700 रुपीज का शेयर फिर से 1000 में पहुंच गया, और उसका फायदा किसको मिला? आप इन्वेस्टर्स को मिला। तो दोस्तों, ये ओवरऑल म्यूचुअल फंड का जो है क्या फायदे होते हैं। 2-3 नुकसान है जिसके बारे में मैं आपको अगर बात करूं, हालांकि वो नुकसान ऐसे हैं कि जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, और मैं अगर कहूं तो मेरे हिसाब से नुकसान केवल नोशनल होता है। अब जैसे हम ये कह दें कि भाई क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड में आपको आपके फंड पे कंट्रोल नहीं होता, वो फंड मैनेजर जानता है कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। थोड़े बहुत लिमिटेड ऑप्शंस आपको मिलते हैं कि आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका फंड डेट में जाएगा या आपका फंड इक्विटी में जाएगा, या आपने जो पैसा डाला है उसका 70% इक्विटी में जाएगा, 30% डेट में जाएगा, या 30% इक्विटी में जाएगा, 70% डेट में मिलेगा। दूसरा, आपके फंड को स्विच करने के कुछ ऑप्शंस मिलते हैं कि भाई आपने 70% इक्विटी में पैसा डलवा दिया, फिर आपको लगता है 6 महीने बाद कि अब इक्विटी बहुत ज्यादा परफॉर्म कर चुकी है, आप चाहते हैं वो पैसा वहां से निकल के डेट में चला जाए, तो पैसा उठा के डेट में डाल दिया जाए। तो वो थोड़े बहुत आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो आपके फंड पे आपका कंट्रोल नहीं होता, जो फंड मैनेजर होता है वो कंट्रोल होता भी है, तो लिमिटेड ऑप्शंस के साथ होता है। एक ये है आपका। दूसरी चीज, आप म्यूचुअल फंड में आपका ये है कि जब आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप जितना भी पैसा डालेंगे उसमें एक सर्टेन जो है कॉस्ट जो है वो फंड मैनेजमेंट कॉस्ट के रूप में ली जाती है। तो वो पैसा जो कॉस्ट होता है वही कमीशन होता है, और उसी से कंपनी का प्रॉफिट होता है और फंड मैनेजर्स वगैरह की सैलरी निकलती है। तो ये मैं एक तरीके से कह दूंगा कि एक्सपर्ट्स की सलाह लेने के लिए आपको थोड़ा सा उसमें जो है आपको एक लागत लगी है। तो कोई भी चीज़ दुनिया में फ्री नहीं मिलती है, तो वो एक कॉस्ट है जिसको आप थोड़ा सा निगेटिव मान सकते हैं। बाकी आप खुद से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जितना आपने पैसा लिया उतना पैसा आप डीमैट के माध्यम से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो ओवरऑल म्यूचुअल फंड ये कहलाता है एक पूल ऑफ फंड है जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर पैसा डालते हैं। पैसा बहुत ज्यादा होता है, वहां पर एक बाकायदे एक एक्सपर्ट होता है जो उस फंड को मैनेज करता है, उसको फंड मैनेजर कहते हैं। जो पैसा लोग इकट्ठा करते हैं उसको एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं। और दूसरी बात है, डाइवर्सिफाइड फंड होते हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स में फंड लगता है, बहुत सारी कंपनीज में लगता है, तो आपका पैसा बहुत कम रिस्क में रहता है और उसके प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में आप 3 से 5 साल का टेन्योर लेते हैं तो ओवरऑल नुकसान के चांसेस कम होते हैं। इनफैक्ट आपको जो प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट आपका 15% 20% तक पहुंच जाता है। सो अगर आप लंबे टेन्योर के लिए ले रहे हैं तो ये फंड बहुत अच्छा है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। अब जो सेकंड बात ये है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, एसआईपी, और एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ताकि आप ये वीडियो भी लेंदी ना हो और आपको मैं एसआईपी पूरी अच्छी तरीके से आपको समझा सकूं कि एसआईपी होती क्या है। एक लास्ट में कुछ चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड में जरूरी नहीं है कि म्यूचुअल फंड में जो पैसा डाला जा रहा है वो पैसा केवल स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट हो। म्यूचुअल फंड में बहुत सारा ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा फंड ले रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे फंड में जो केवल डेट मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब डेट मार्केट क्या होता है वो भी मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा, बट वो स्टॉक मार्केट नहीं होता और उसमें जो रिटर्न्स होते हैं वो कभी भी निगेटिव नहीं होते। ऑलमोस्ट जो है ज्यादातर चांसेस में, हालांकि थोड़ा बहुत माइनस हो सकता है डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट में भी, बट ओवरऑल देखा जाए तो सिक्योर्ड रहता है डेट मार्केट का फंड, उसमें आपको लॉस नहीं होता और वो इक्विटी मार्केट जैसा नहीं होता। दूसरा जो और दूसरी बात ये है कि जो फंड होते हैं क्या कहते हैं वो कई बार सेक्टर स्पेसिफिक फंड भी म्यूचुअल फंड आपको मिल जाते हैं। भाई जैसे मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, सो आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर ही ग्रोथ करेगा इस देश में, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी में ही पैसा लगना
करना चाहिए, भले 100 कंपनियों में लगे। सो आप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ले सकते हैं। फंड कंपनियों की कैटेगरी के तौर पे भी बने होते हैं, जैसे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड। यानी जो छोटी कंपनियां जो ग्रो करने वाली आगे बहुत अच्छी कंपनियां बन सकती हैं, तो ऐसी कंपनियां स्मॉल कैप होती है, ऐसे मिड कैप होती है और ऐसे लार्ज कैप होती है। बेसिकली अगर कैपिटल मार्केट में अगर देखा जाए अंदर जाएंगे तो वो बाइफर्केशन उनकी पूंजी को लेकर भी होता है कि इतने 1000 करोड़ की पूंजी है तो स्मॉल कैप होगी या मिड कैप होगी या लार्ज कैप होगी, वो उसका हम आपसे एक अलग वीडियो में जिक्र कर लेंगे। सो ओवरऑल ये म्यूचुअल फंड होता है दोस्तों। सो म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट करिए, बहुत सेफ इंस्ट्रूमेंट है और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में अगर आप 3 से 5 साल का एक टेन्योर ले रहे हैं तो आपको काफी फायदा मिलेगा। मेरी पिछली वीडियो रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट वगैरह की है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। और कई लोगों की क्वेरी है रिकरिंग डिपॉजिट को लेकर, उन्होंने मुझे कमेंट्स में दिया हुआ है। मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा और उसमें उनके सारे क्वेश्चंस का जो है मैं सोल्यूशन दूंगा। थैंक यू सो मच।